हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास +1 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले रिलेटेड है एक्सरसाइज यूनियन से। यूनियन समझ लेती हैं। तो यूनियन के अंदर वो सेट आता है, अगर हमारे पास मान लेते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमारे पास सेट ए है, ठीक है, कोई और बी सेट है, कोई भी गिवन, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है, ठीक है। एक ऐसा इन दोनों का यूनियन निकालेंगे ना, तो एक ऐसा सेट आएगा जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट कंटेन करेंगे सारे और बी के भी सारे एलिमेंट कंटेन करेंगे, ठीक है। उसको बोलेंगे ए और बी का यूनियन, ठीक है, वो सेट होगा। तो उसके अंदर देखो, अगर हमारे पास ए सेट के अंदर कोई नंबर है, जैसे 2 नंबर है, अगर बी के अंदर भी 2 है, तो हमें यूनियन के अंदर, यूनियन वाले सेट के अंदर 2 टाइम्स नहीं लिखना होता, ओनली 1 टाइम्स लिखना होता है, यानी कॉमन लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल दे देती हूँ मैं, इसके अंदर 2 3 4 है, यहाँ पे 5 3 1 है। अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे ना, तो ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे, बट रिपीट नहीं होंगे, कॉमन लिखना है हमने। तो 3 3 इसके बाद इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, तो 1 टाइम आएगा, ठीक है। 3 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखो 1 और 5 ये रहा, 1 और 5 इधर है, और 2 3 4 2 3 4 इसके अंदर भी है, यानी ए यूनियन बी निकालेंगे तो देखो ए यूनियन बी के अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, उसको यूनियन बोलते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे एक फालतू आ गया 6, तो वो भी क्या होता है, वो नहीं होता यूनियन, इसका वो गलत हो जाएगा। अगर एक को कोई नंबर एलिमेंट लिख रहे हैं, हम यहाँ पे 6 लिख दिया, जो कि ए और बी के अंदर नहीं है, तो वो यूनियन नहीं होगा इसका, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए सेट। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया है, इसका यूनियन फाइंड करना है। पेयर ऑफ सेट दिया है, यानी एक्स दिया है 1 3 5 यहाँ पे, और यहाँ पे वाई दिया है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। एक्स यूनियन ऐसे डिनोट करते हैं, यू शेप में इसको डिनोट करते हैं सिंबल से, ठीक है। वाई, अगर इनका यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, और 5 यही आ जाएंगे। 1 और 3 तो आ रहे हैं, इसके अंदर भी 1 3 रिपीट नहीं करना होता, 2 इसके अंदर 5 इसके अंदर, तो यूनियन आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर ए दिया है हमारे पास, ए ई आई ओ यू दिया है, और ये ब्रैकेट आनी थी इसके अंदर, बी क्या दिया है, ए बी सी लिखा है, ठीक है। अब ए यूनियन बी जो आएगा ना, वो आएगा हमारे पास ए बी सी नहीं, सी है, ठीक है, ए बी सी ई, और उसके बाद आई ओ यू, सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है इसके अंदर। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर देखो वर्ड्स प्रॉब्लम दी है, ए सेट लिखेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, इसने बोला है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसको, नेचुरल नंबर है ये एक्स, इसके अंदर क्या आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे, एंड मल्टीपल भी होना चाहिए, मल्टीपल एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। यहां पे बी के अंदर बात करें तो कौन से नंबर आएंगे हमारे पास, एक्स सच दैट, यहाँ भी एक्स सच दैट है था, इज ए नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है लेस देन 6, ठीक है। अब देखो, अगर नंबरों के बाद अगर ए यूनियन बी निकालेंगे ना, वर्ड्स प्रॉब्लम में लिखी जाएगी ये, पहले मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 पता नहीं कहाँ पे खत्म हो गए। तो ये बोल रहे हैं नेचुरल नंबर, अगर बी की बात करें, बी सेट के अगर नंबर लेंगे तो कौन कौन से आएंगे, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो आगे बी के। अब हमें ए के भी लेने हैं, क्योंकि यूनियन में दोनों के होते हैं। नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3, एक तो 3 आ गया, ठीक है, दूसरा 6, फिर आगे मल्टीपल ऑफ 3 क्या आएगा, 9 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास
9 के बाद में 12 फिर 15 ऐसे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और लिखेंगे एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, नेचुरल नंबर। समझ आ गया कि ना। यूनियन लिखेंगे तो ये आएगा, वर्ड्स प्रॉब्लम में लिखना है, ये समझाने के लिए था। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट के अंदर ए दिया है हमें x सच दैट x इज नेचुरल नंबर है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 नहीं लेना होता हमें, जो भी सिंबल दिया है ये इसके अंदर, तो 2 3 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है, ये के अंदर। b की बात करें तो b x सच दैट इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 और 10 के बीच में आने वाले, तो नेचुरल नंबर है 6 और 10 के बीच में आने वाले, तो 7 8 9 आ जाएगा। अगर a यूनियन b निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में दिया है हमें a सेट दिया है 1 2 3, ठीक है, और b दिया है 5, तो a यूनियन b क्या आएगा हमारे पास, उसके अंदर आएगा 1 2 और 3, ठीक है, क्योंकि 5 तो खाली होता है, तो a यूनियन b क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 5। तो 5 का मतलब होता है इम्पटी सेट को इसके अंदर कैसे लिखेंगे, 5 अंदर तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो यूनियन इसका यही आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट ए सेट दिया है, बी दिया है, इज ए सबसेट होगा बी का पूछा है, व्हाट इज ए यूनियन बी पूछा है। ए दिया है ए और बी, यहाँ पे बी दिया है ए सी, ठीक है, तो इसने पूछा है क्या ए सबसेट है इसका, तो है, क्योंकि देखो इसके एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, सबसेट तो हम निकाल चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर, तो ए बी सी है, इसके सबसेट कितने होंगे, अगर ए अकेला लेंगे सेट तो वो इसका सबसेट, बी अकेला लेंगे तो भी है, सी अकेला लेंगे तो भी है, बी सी लेंगे तो भी इसका सबसेट है, ए बी लेंगे तो भी सबसेट है, तीनों लेंगे खुद का खुद भी होता है और एक 5 भी होता है सबसेट है, तो इसके अंदर ये इसका सबसेट है, तो लिखेंगे ए बी सबसेट है इसका, पूछा है इज, ठीक है, तो आंसर लिखेंगे हम यस। उसके बाद ए यूनियन बी पूछा है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा हमारे पास, ए बी सी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ए और बी तो रिपीट तो करेंगे नहीं, हम रिपीट नहीं करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब एक कंडीशन भी होती है कि अगर ए सबसेट होता है ना बी का, तो उसका यूनियन बी आता है, अगर कोई भी हो, जैसे अगर और भी अदर एग्जाम्पल लेती हैं, अगर सी सबसेट है ना डी का, सी सबसेट है डी का, तो अगर सी यूनियन डी निकालेंगे ना तो वो डी आएगा, और इसका एग्जाम्पल आप देख चुके हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। सेम क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी होगा हमारे पास बी। इस एग्जांपल से समझ लेना, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। इफ फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए दिया है हमारे पास सेट 1 2 3 4, ठीक है, और बी हमारे पास है 3 4 5 6, सी सेट है 5 6 7 8, डी सेट है हमारे पास 7 8 9 और 10, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड बहुत सारे पार्ट है इसके, फाइंड करना है हमने फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए और बी के एलिमेंट लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, कॉमन लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है ए यूनियन सी निकालना है, तो देखो ए यूनियन इन दोनों के अंदर 1 2 3 4 फिर 5 6 7 और 8 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर बी यूनियन सी निकालना है, तो बी यूनियन सी निकालना तो क्या आएगा हमारे पास 3 4
5 6 फिर 7 फिर 8, ठीक है। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर बी यूनियन डी निकालना है। तो बी ये रहा 3 4 5 6, डी निकालना है तो 7 8 9 और 10 आ जाएगा, ठीक है, यूनियन। फिफ्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है हमने, ठीक है, तीनों का यूनियन। तो क्या आएगा हमारे पास, देखो ए यूनियन तो बी निकाल चुके हैं हम, है ना। तो ए यूनियन बी क्या था हमारे पास, ये था। इधर से भी निकाल सकते हैं और इधर से तीनों से ले लो आप एलिमेंट, उससे भी निकल जाएगा। ए यूनियन बी ये आया था, यूनियन करेंगे सी के साथ, इसके और इसके साथ, इसके और इसके साथ करेंगे तो 1 से लेके 6 तक हो, तो ये आ जाएगा 7 और 8 और आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 इसमें भी आ रहे हैं, 7 और 8 और आ जाएंगे, ठीक है, जो कि सी में आ रहे हैं। सिक्स्थ है ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। ए यूनियन बी ये रहा, इसका इस सेट का इसके साथ यूनियन निकालना है। तो क्या आएगा हमारे पास 1 से लेके 6 तक, आगे 7 से लेके 10 तक डी के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ जाएगा, ठीक है। 7 है हमारे पास बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। बी यूनियन सी निकाला था, ये रहा, ठीक है। बी यूनियन सी, उसके बाद निकालना है डी के साथ, इसमें और उसमें लिखना है, ठीक है। 7 8 तक तो यहाँ तक आ रहे हैं, 9 और 10 और लिखने हैं हमने, ठीक है। इसके अंदर 3 4 5 6 7 8 और 9 फिर आ जाएगा 10 हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। यूनियन, तो देखो यूनियन के अंदर क्या आता है हमारे पास, ए और बी के अंदर हमें सेट दिया है तो ए और बी के सारे एलिमेंट आते हैं। अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, सिर्फ कॉमन लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए के अंदर क्या है 3 और 2 है और बी के अंदर हमारे पास 3 4 और 5 है, ठीक है। सिंपल होता है इंटरसेक्शन का ये, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आएगा 3 कॉमन ओनली, तो ओनली 3 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ईच पेयर ऑफ ए सेट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट अबव। ऊपर वाले के अंदर ही हमें जहां पे यूनियन लिखा है वहां पे इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो 1 2 पार्ट कर लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, एक तो फर्स्ट पार्ट का इंटरसेक्शन निकालेंगे, एक लास्ट पार्ट का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, और लास्ट पार्ट के अंदर देखो अगर इंटरसेक्शन लगाएंगे तो बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बनेगा, ठीक है। अगर आपको ये 2 पार्ट करने आ गए ना तो सारे पार्ट आ जाएंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है, ठीक है। ए सेट क्या था हमारे पास, ए सेट के अंदर आ रहा था हमारे पास, ए सेट के अंदर देखो क्या था 1 2 3 4, ठीक है। बी के अंदर क्या था 3 4 5 और 6, ये थे। इन दोनों के अंदर कॉमन कौन से आ रहे हैं, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यूनियन के अंदर सारे लेने होते हैं और इसके अंदर कॉमन लिखने होते हैं सिर्फ, तो 3 और 4 आ रहे कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा हमारा सेट 3 और 4, ठीक है। इसकी बात करें तो बी सेट क्या था हमारे पास, ये सी लिख लेते हैं। सी सेट क्या था हमारे पास 5 6 7 और 8, ठीक है। डी क्या था 7 8 9 और 10, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 5 और 6, ठीक है। यहाँ से 5 6 आ गया, क्या इसके अंदर 5 6 आ रहा है, नहीं आ रहा 5 6, ठीक है। अगर हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे ना इंटरसेक्शन, तो वो आएगा 5 6। अब बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है, तो इसके अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5। समझ आ गया, जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा तो 5 होता है बिल्कुल, तो इसका इंटरसेक्शन 5 आएगा। एक और पार्ट कर लेते हैं हम,
फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 3 4, ठीक है। सी के अंदर क्या है, सी के अंदर देखो ये है, ठीक है 5 6 7 8, यहाँ पे तो है ही नहीं है तो इसका भी 5 आएगा। तो इंटरसेक्शन निकाल लेना, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं हमें कि कौन से कॉमन आएंगे। उसके बाद है हमारे पास कॉमन एलिमेंट आएंगे इंटरसेक्शन के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6 के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सेट में एलिमेंट दिए हैं 3 5 7 9 11, ठीक है। उसके बाद बी के अंदर दिए हैं हमें 7 9 11 13, सी के अंदर दिए हैं हमें 11 13 और 15, ठीक है। डी पार्ट के अंदर दिए हैं हमें 15 और 17, ठीक है। डी के अंदर फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, क्या है इसका फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए और बी में कॉमन क्या है, देखो कॉमन है हमारे पास 7 फिर 9 फिर 11, तो आएगा 7 11 और 9, ठीक है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, क्या कॉमन आ रहा है 11 और 13, 11 एंड 13, ठीक है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी यानी तीनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, ए सी में डी में। ए और सी में देख लेते हैं पहले तो इंटरसेक्शन में, यहाँ पे ओनली 11 कॉमन आ रहा है, क्या इसमें 11 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका आंसर आएगा 5, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में देखो 11 कॉमन आ रहा है ओनली, और कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आएगा 11, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें पूछा है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में कॉमन देखो क्या आ रहा है, बी और डी में कुछ भी नहीं आ रहा, 5 आएगा इसका आंसर। सिक्स्थ पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट पूछा है बी यूनियन सी, ठीक है। तो पहले तो बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी क्या आएगा हमारे पास, बी यूनियन सी यानी रिपीट नहीं करनी और सारे एलिमेंट है। तो 7 9 11 13 और 15 ये आ गया, बी यूनियन सी आ गया। अब इसके अंदर क्या देगा, क्या दे रखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये दे रखा था सिक्स्थ पार्ट यहाँ पे इंटरसेक्शन, ठीक है। बी यूनियन सी ये आया, इसका किसके साथ, ए के साथ इंटरसेक्शन। ए में क्या है देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, 7 9 और 11, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 7 9 और 11, ठीक है। बी यूनियन सी आया था हमारे पास, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी 7 9 11 13 फिर 15, ये सारे एलिमेंट आ गए किसके, बी और सी के। उसके बाद बी यूनियन सी यानी इस सेट के अंदर और ए के अंदर इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसके अंदर और ए के अंदर कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 7 9 और 11, तो आंसर आ गया 7 9 11, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट के अंदर क्या निकालना है, हमने निकालना है सेवंथ पार्ट के ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन डी क्या आएगा, देखो ए के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आंसर आएगा 5, ठीक है। एट्थ पार्ट है, एट्थ पार्ट के अंदर देखो क्या निकालना है हमने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। पहले बी यूनियन डी निकालनी है। बी यूनियन डी क्या आएगा, बी यूनियन डी, इसके अंदर इसका यूनियन।
बी यूनियन डी आएगा 7, 9, 11, 13, 15 और 17, ठीक है। अब क्या करना, बी यूनियन डी निकल गया, ये सेट आ गया इतना। अब इस सेट के अंदर और इसके अंदर कॉमन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर ए के अंदर इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो 7, 9, 11 आ रहा है 3, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर 7, 9 और 11, ठीक है। 9th पार्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन यहाँ पे बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी 9, 11 कॉमन है, ठीक है। अगर बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13 और 15 आएगा। अगर हम इन दोनों का निकालना है हमने इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 7, 9, 11, तो आंसर आएगा 7, 9 और 11, ठीक है। 10th पार्ट है इसका, ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन डी निकालने हैं पहले। ए यूनियन डी क्या होगा, यहाँ पे देखो ए यूनियन डी, तो आएगा यहाँ पे हमारे पास सारे एलिमेंट आएंगे इसके 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17, ठीक है। अब क्या निकालना है हमने, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी निकालेंगे तो बी और इसका यूनियन सी के साथ 7, 9, 11, 13 और 15 आ जाएगा, ठीक है। बी यूनियन सी, ए यूनियन डी दोनों आ गए हमारे पास। इनका निकालना है इंटरसेक्शन, यानी इनके अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 7, ठीक है, 9, 11 उसके बाद 15, तो आंसर आएगा 7, 9, 11 और 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए, 7th क्वेश्चन है, इफ ए क्या दे रखा है हमें, वर्ड्स प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 7। ए के अंदर क्या आएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 डैश डैश लगा देते हैं। बी सेट है, बी के अंदर क्या आ रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर, यानी 2, 4, 6, ठीक है, 8 ऐसे करके डैश। हमें क्या निकालना है, सी के अंदर क्या आ रहा है, सी के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7 यही होते हैं, ठीक है। उसके बाद डी दे रखा है, प्राइम नंबर दे रखे हैं, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, उसके बाद 5, फिर आता है 7, उसके बाद 11 और फिर आएगा 30, ठीक है। ये प्राइम नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हो और किसी के टेबल में ना आते हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो चारों सेट लिख लिया हमने। अब इसके पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर कौन से आएंगे, कॉमन कौन से आएंगे, इसके अंदर तो सारे नेचुरल नंबर आएंगे, इसके अंदर देखो कॉमन। अब इस बी के अंदर 1, 3, 5 नहीं आ रहे, बट इसके अंदर क्या आ रहे हैं, 2, 4, 6 आ रहे हैं। तो कॉमन कौन से हुए, यहाँ पे 2 भी आ रहा है, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आए, यही आएंगे 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो इसको लिखेगी कैसे, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको आंसर को। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए और इंटरसेक्शन डी इसके साथ कौन से बनेंगे, इसने बोला है प्राइम, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर ही कॉमन आएंगे क्योंकि ये वाले इनके अंदर नहीं आएंगे, बट सारे ये जो प्राइम नंबर है ना वो इनके अंदर आएंगे। तो क्या लिखेंगे आंसर में, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ये आ जाएगा इनका इंटरसेक्शन। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन डी, थर्ड पार्ट था, ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट है। ए इंटरसेक्शन सी निकालना था पहले, तो ये सेकंड पार्ट है। ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, देखो ए और सी में क्या आएंगे, ओड आएंगे,
इसके अंदर 1 3 5 7 है ना, यहाँ पे 1 3 5 7 आएंगे तो कॉमन वही आएंगे दोनों में, ए और सी में। तो क्या लिखेंगे हम, x सच दैट x इज ए ओड नेचुरल नंबर। x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। जो इसमें है वो इसमें नहीं आ रहा है, जो इसमें है वो इसमें नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका आंसर आएगा 5, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, देखो बी की सी क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन डी का ओनली 2 ही कॉमन आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्राइम नंबर है और यहाँ पे कौन से इवन नंबर है। तो एक ऐसा ही नंबर है जो इवन भी होता है प्राइम भी होता है, तो वो 2 आएगा दोनों में कॉमन, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट है सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा हमारे पास, सी ये है, डी ये है, ठीक है। इसके अंदर देखो 3 5 7, 3 से लेके कहाँ तक, आगे तक आएंगे प्राइम नंबर, ठीक है। बट डी के अंदर देखो, डी के अंदर प्राइम नंबर 2 आ रहा है, यहाँ पे ये नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे हम, सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी लिखेंगे, हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो 3 5 7 11 ये सारे इसके अंदर कॉमन आएंगे, बाकी कोई भी कॉमन नहीं आएगा, बस 2 नहीं आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे जो कॉमन आएगा प्राइम नंबर x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लिखेंगे, प्राइम ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर, ठीक है। ओड वाले आ जाएंगे प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 ओड नहीं होता, तो ओड प्राइम नंबर का केस बनेगा यहाँ पे। ओड प्राइम नंबर यहाँ पे देखो 2 3 क्या है हमारे पास, इसमें 2 नहीं आ रहा। अगर इंटरसेक्शन फाइंड करें तो एक तो 3 5 फिर 7 फिर 11, ये क्या है, ओड प्राइम नंबर नहीं है क्या, ये है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ओड प्राइम नंबर। ओड प्राइम नंबर लिखने से क्या होगा, ये 2 भी नहीं आएगा उसके अंदर, ये 1 भी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है अगर इंटरसेक्शन, अगर किसी का इंटरसेक्शन, कोई सेट गिवन है यहाँ पे, अगर दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 आता है तो वो डिसएडजॉइंट होता है, ठीक है। अगर किसी दो सेट का इंटरसेक्शन 5 नहीं आता, कुछ ना कुछ एलिमेंट आ जाते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास डिसएडजॉइंट नहीं होता वो सेट, ठीक है। तो इसमें पूछे हैं कौन कौन से डिसएडजॉइंट है, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिसजॉइंट कौन से होते हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 आएगा। तो इसके अंदर देखो 5 किन किन का आएगा इंटरसेक्शन, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, कहाँ से लेके 4 भी आएगा इसमें, 4 से लेके 6 तक। तो देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो इंटरसेक्शन 4 आया, 5 तो नहीं आया, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसके अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसके अंदर ई कॉमन आ रहा है, ठीक है, ई कॉमन आ रहा है, तो एक आ तो रहा है एक एलिमेंट कॉमन, 5 तो नहीं आ रहा। जब तक 5 नहीं आएगा इंटरसेक्शन तब तक डिसजॉइंट नहीं होगा, तो ये नहीं है डिसजॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये इवन इंटीजर है, ये ओड इंटीजर है, तो इवन इंटीजर ओड इंटीजर में 5 होता है इंटरसेक्शन, अगर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो थर्ड जो हमारा पार्ट है ना, वो क्या है, डिसजॉइंट का केस है। 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन के अंदर हमें A B C D सेट दे रखे हैं, तो हमें सब्ट्रैक्शन करके निकालना है कि A माइनस C A माइनस D ये सब क्या आएगा। तो देखो कैसे निकलता है ये, एक दो पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, सिमिलर है सारे पार्ट। A माइनस B निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखो A के अंदर क्या दिए हैं हमें, 3 6 9, यहाँ पे 12 15 18 और 21, ठीक है। और B के अंदर कौन कौन से दिए हैं, 4 8 12 16 20, ठीक है। A माइनस B करना है ना,
यानी बी के जो एलिमेंट है ना, अगर वो ए में भी है तो बी वाले ए में से कट जाएंगे। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ए में से देखो, ए में से अगर बी वाले ए के अंदर बी के एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं तो वो सारे कट जाएंगे और बाकी के जो ए के बचती है वो लिख देंगे। ए माइनस बी क्या आएगा 4, देखो 4 तो माइनस नहीं होगा, 8 भी नहीं कट हो रहा, 12 कट हो रहा है, ये कट हो जाएगा, ठीक है। 16 वो भी नहीं कट होगा, आगे 20 वो भी नहीं कट होगा, ठीक है, सिर्फ 12 कट होगा। तो क्या आएगा 3 यहाँ पे, a माइनस बी 3, 6, 9, 15, 18 और 21, ठीक है। c माइनस डी निकाल लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, c माइनस डी। c क्या है हमारे पास, c है हमारे पास गिवन 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 16, ठीक है। और d पार्ट है हमारे पास, d सेट है 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो देखो c माइनस डी जब निकालेंगे तो d वाले c में से कट जाएंगे, तो इसके अंदर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा, 10 आ रहा है तो ये कट जाएगा, 15 नहीं आ रहा, 20 भी नहीं आ रहा, तो सिर्फ 10 कटेगा यहाँ पे। तो c माइनस डी क्या लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। इजी है, सब्ट्रैक्शन की तरह है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या किया था हमने, ये c लिखा था, ये d, c माइनस डी निकालना है तो d के एलिमेंट इसमें से कट कर देने हैं अगर इसमें आते हैं। तो देखो 5 नहीं आ रहा है, इसमें नहीं कट होगा, 10 आ रहा है तो 10 कट हो जाएगा, 15 भी नहीं आ रहा, 20 भी नहीं आ रहा, ओनली 10 कट होगा। तो c माइनस डी क्या लिखेंगे, ये जो बाकी के बच गए वो सारे एलिमेंट, ठीक है। b माइनस सी निकालेंगे तो क्या आएगा b माइनस सी। तो देखो b वाले सेट में से b ये है हमारे पास, है ना, b ये है हमारे पास और c ये है, तो इसके अंदर देखो 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये 4 है ना, इसमें से कट जाएगा, 6 नहीं है, 8 भी कट जाएगा, 12 है इसमें, ये भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास ओनली 20, तो इसका आंसर आएगा 20, ठीक है। अब देखो जो हमने माइनस किया है ना, जैसे d है, d बाद में लिखा है, c पहले लिखा है, d वाले एलिमेंट c में से कट करने होते हैं और d के अंदर जो बाकी बच गए ना वो नहीं लिखने होते। जैसे अगर आप ये लिख दो कि जैसे c माइनस डी किया आपने, c माइनस डी किया तो d के ये 10 तो कट गया, तो ये वाले नहीं लिखने होते हैं आपने। कौन से लिखने होते हैं, ओनली c वाले, जो आगे वाला सेट होता है ना, आगे वाले सेट के एलिमेंट लिखने होते हैं जो बाकी के बच जाते हैं, ठीक है, और d वाले कट करके सिर्फ। सारे पार्ट इजी है और सिमिलर है। 10th क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू a b c d है, y इज इक्वल टू f b d g है, फाइंड x माइनस y। ये भी सेमी क्वेश्चन है, x गिवन है a b c और d, उसके बाद हमें y गिवन है f b और d g, ठीक है। x माइनस वाई क्या आएगा, x माइनस वाई क्या आएगा हमारे पास, x में से y वाले कट कर दो, b कट हो जाएगा, d कट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास a और c, तो ये आ जाएगा a c। y माइनस एक्स करेंगे, y माइनस एक्स, तो देखो इसमें से y में से ये कट करने हैं तो b कट हो जाएगा, एक d कट हो जाएगा, क्या बचेगा f और g, तो यहाँ पे आ जाएगा f g, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है x इंटरसेक्शन y निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन, x इंटरसेक्शन y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, a नहीं है कॉमन, b है हमारे पास, उसके बाद c कॉमन नहीं है, b कॉमन, b तो है ही, d कॉमन है, ठीक है, तो b और d आएंगे इंटरसेक्शन। 11th क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, कोई सेट है रियल नंबर का, और हम क्या करते हैं q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज द r माइनस q। तो देखो r तो क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, q क्या है, रैशनल नंबर है, और मान लेते हैं i हमारे पास इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर।
आपको पता है रियल नंबर के अंदर क्या आते हैं, एक तो रैशनल नंबर आते हैं, ठीक है, एक इररेशनल नंबर आते हैं। अगर रियल नंबर में से रैशनल माइनस करेंगे तो क्या बचा, इररेशनल ही बच गया। तो ये पूछ रहा है रियल नंबर माइनस में क्यों क्या आएगा, इररेशनल आएंगे, ठीक है। अगर रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो बाकी के सारे रैशनल नंबर बच जाएंगे, तो इररेशनल नंबर बच जाएंगे, तो क्या आ गया, इररेशनल नंबर इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है 2, 3, 4, 5 और 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट है। अगर इंटरसेक्शन 5 आता है तो वो क्या होता है, डिसजॉइंट होता है। इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 3 आ जाएगा, 5 तो नहीं आया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। AEIOU यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है तो इसने लिखा है आर डिसजॉइंट सेट लिखा है। डिसजॉइंट सेट तब होता है जब कॉमन नहीं आता, ठीक है, नहीं आ रहा होता। तो जब इंटरसेक्शन 5 आता है ना तब डिसजॉइंट होता है। तो इसका 5 तो नहीं आ रहा, ए आ रहा है, तो ये क्या है, फॉल्स। 2, 6, 10, 12, 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट। इसके अंदर देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 5 आएगा इसका, ठीक है, इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर इंटरसेक्शन 5 आता है तो वो डिसजॉइंट होता है, तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है 2, 6, 10, 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट है। तो इसके अंदर देखो हमारे पास 5 आएगा कॉमन, 5 आता है तो डिसजॉइंट होता है, तो ये क्या है, ट्रू। फर्स्ट टू फॉल्स है, लास्ट टू ट्रू है, ठीक है।